दोस्तों नमस्कार। माइनर एक्ट में हम पढ़ रहे हैं एक्साइज एक्ट, और एक्साइज एक्ट में हमने सेक्शन 47 तक इससे पहले कवर कर लिया था। अब आगे की जो सेक्शन बची हुई सेक्शन है उनको आज कवर करते हैं। तो लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 48 को। सेक्शन 48 कहती है कोई अपराध करने का प्रयास करने के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति जो एक्साइज एक्ट में दिया गया कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है, हालांकि वो अपराध नहीं कर पाता है, तो भी इस अपराध के लिए जो निर्धारित सजा है इस एक्ट के अंदर, उस सजा का आधा दंड के लिए वो भागीदार होगा। जैसे कि कोई अपराध में अगर 2 साल की सजा है तो 1 साल की सजा के लिए वो भागीदार होगा प्रयास करने की बाबत। और इसी प्रकार का अगर अपराध अगर एनडीपीएस एक्ट का किया गया, कोई भी अपराध उसकी कोशिश करना भी एनडीपीएस एक्ट के अंदर उसी प्रकार सजा मिलती है जैसे कि उसने वो अपराध कर दिया हो, और वो सेक्शन है 28 एनडीपीएस एक्ट। अब है सेक्शन 49। सेक्शन 49 कहती है अनावश्यक तलाशी, हिरासत, जब्ती या गिरफ्तारी के लिए आबकारी अधिकारी को सजा। ये सेक्शन कहती है 49 कोई भी आबकारी अधिकारी ताकि कोई भी किस्म की अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, इसके लिए ये सेक्शन बनाई गई है। ये सेक्शन कोई भी आबकारी अधिकारी जो इस एक्ट के अधीन कोई इस प्रकार की किसी बंद स्थान में प्रवेश करता है, अनावश्यक रूप से किसी प्रकार की तलाशी लेता है, या फिर कोई जो वस्तु इस एक्ट के तहत जब्त की जानी है उस वस्तु को जब्त करता है, उसकी वस्तु की बाबत किसी प्रकार की चल संपत्ति को जब्त करता है, किसी व्यक्ति को बेवजह अवैध हिरासत में रखता है, या अन्य किसी भी प्रकार की अपनी जो दी हुई शक्तियों का दुरुपयोग करता है। मूल बात वो है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है, तो आबकारी अधिकारी सेक्शन 49 के तहत दंडित किया जाएगा। 3 माह तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस सेक्शन में किया गया है। अगली सेक्शन है सेक्शन 50। सेक्शन 50 कहती है ड्यूटी से मना करने पर जुर्माना। ये सेक्शन बाउंड करती है आबकारी अधिकारी को कि वो ड्यूटी से मना नहीं कर सकता। इसके अंदर जैसे कि कहीं किसी भी प्रकार की, मान लीजिए इससे शराब से संबंधित कहीं रेड करने के लिए जाना होता है डिपार्टमेंट को, तो उस समय कोई अधिकारी मना कर दे तो ऐसा नहीं कर सकता। इसके अंदर अगर उसकी ड्यूटी है या किसी रीजन से वो अगर नहीं जाना है तो उसकी अगर उसने 2 महीने पहले अपने आयुक्त को वो सूचना देगा। अगर ऐसा उसने नहीं कर रखा और उस समय जरूरत पड़ गई ड्यूटी पे जाने की और उस समय वो व्यक्ति नहीं जाता है, किसी वजह से मना करता है, तो वो उसकी कायरता कही जाएगी, और उसकी कायरता की वजह से इसको सेक्शन 50 के तहत 3 माह की सजा और 10,000 रुपए तक का जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। ये कहती है सेक्शन 50। सेक्शन 51 कहती है नए उपबंधित अपराधों के लिए सजा। इस एक्ट के अंदर हमने जो जितनी सेक्शन पढ़ ली सबके अंदर जो अपराध के लिए सजा निर्धारित कर रखी है, लेकिन इनसे अलग भी कोई अपराध जैसे बच गया, उस अपराध का इसमें जहां अभी तक कोई सेक्शन में चर्चा नहीं की गई है, वैसा कोई अपराध अगर घटित हो जाता है तो उसके लिए सेक्शन 51 में उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। सजा है इसमें 6 माह और 10,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान इसमें किया गया है। अब है सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहती है कुछ मामलों में अपराध से संबंधित उपधारणा। अब उपधारणा के बारे में हम वो एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बारे में आएगी। उसमें कई बार हम जैसे कि उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, तो इस प्रकार के 2-3 शब्द इसके अंदर आता है। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा या उपधारणा करेगा। तो इसके अंदर उपधारणा क्या होगी? उपधारणा का मतलब ये होता है कि किसी चीज के बारे में अनुमान लगाना कि ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये बात सेक्शन 52 ये बताती है कि अगर कोई व्यक्ति, उसके पास किसी प्रकार का शराब से संबंधित, बनाने से संबंधित कोई औजार, कोई उपकरण या ऐसी कोई वस्तु वहां पे पाई जाती है उसके पास, और उसके बारे में उससे पूछे जाने पर वो किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है, तो उसके बारे में यही उपधारणा की जाएगी, यही अनुमान लगाया जाएगा कि इसने ये अपराध किया है। तो ये है अपनी सेक्शन 52 बताती है। अब लेते हैं इससे आगे की सेक्शन 53 को। अब सेक्शन 53 कहती है कि पूर्व दोष सिद्धि पर वर्धित दंड। मतलब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जिसने एक्साइज एक्ट का पहले अपराध कर रखा है, वही अपराध दोबारा कर देता है, रिपीट कर देता है, तो सेक्शन 53 उसके साथ एप्लीकेबल होगी। सेक्शन 53 में उस अपराध के लिए जो निर्धारित सजा है उसे दूसरी बार ऐसा करने पर उस अपराध का दुगुनी सजा से उसे दंडित किया जाएगा। और यही काम अगर एनडीपीएस एक्ट के अंदर करेगा तो एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 31 उस व्यक्ति को 1.5 गुना, मतलब जिस अपराध के लिए निर्धारित जो सजा है
उसकी 1.5 गुना सजा के लिए दंडित करेगी। और आर्म्स एक्ट में भी यही सेम प्रावधान है। अगर आर्म्स एक्ट में भी सेक्शन 31 ही आर्म्स एक्ट की है, सेक्शन 31 ही एनडीपीएस एक्ट की है। तो अगर आर्म्स एक्ट के अंदर भी ऐसा अपराध किया, दोबारा अगर दोष सिद्धि के बाद दोबारा वही अपराध करता है तो 2 गुनी सजा के लिए भागीदार होगा आर्म्स एक्ट में भी। और यही एक्साइज एक्ट का प्रावधान है सेक्शन 53 में। सेक्शन 54 कहती है कि निर्माता पर मुकदमा चलाने की कोर्ट की शक्ति। ये 54 सेक्शन ये कहती है कि जैसे किसी व्यक्ति पर, कोई व्यक्ति किसी अवैध शराब के काम के अंदर पकड़ा जाता है, लेकिन वो व्यक्ति क्या है, ना तो कोई डीलर है उसका, ना कोई निर्माता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही ट्रायल चल रहा है, कुछ समय चलने के बाद ऐसा पता चल जाता है कि उसमें उससे संबंधित जो शराब में कोई डीलर या फिर निर्माता का भी कोई रोल था, तो उसके ऊपर कोर्ट उस समय भी आदेश करके उस पर मुकदमा चला सकती है। ये सेक्शन 54 के अंदर कोर्ट को शक्तियां दी गई है। सेक्शन 57 कहती है कि कुछ अपराधों का समाधेय होना। समाधेय होना मतलब समझौता योग्य होना। ये सेक्शन इसके अंदर कंडीशन लगाई गई है कि जो लघु अपराध कहे गए हैं इस एक्ट के अंदर, जो छोटे अपराध है, वो अपराध क्या है, समाधेय होंगे, उसके अंदर समझौता हो सकता है शुल्क के आधार पर। तो पहली इसमें पॉइंट, इसके बाद कंडीशन ये बताती है दूसरे पॉइंट में कि जो व्यक्ति जिसने ऐसा कोई छोटा अपराध कर रखा है, हिरासत में है, जहां भी है, वो व्यक्ति सहायक आयुक्त जो आबकारी का आयुक्त होगा उसको आवेदन करेगा समझौते के लिए। और जैसे ही सहायक आयुक्त को ऐसा आवेदन प्राप्त होगा, प्राप्त होने के बाद वो मामले की परिस्थितियों को देखते हुए उस व्यक्ति के ऊपर शुल्क निर्धारित करेगा कि इतना शुल्क तुम जमा करवाओ, उसके बाद समझौता हो जाएगा। और वो जो शुल्क लगाने के बाद जैसे ही वो व्यक्ति शुल्क पे कर देता है, जितना सहायक आयुक्त ने लगाया था, वो पे करने के बाद उस व्यक्ति को, अगर वो हिरासत के अंदर है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, हिरासत से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर कोर्ट में केस चल रहा था या नहीं चल रहा, अगर चल रहा था तो बंद कर दिया जाएगा, और यदि चल नहीं रहा तो आगे उसमें कोर्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें जुर्माने की कंडीशन है, जो नॉर्मल शुल्क होता है उसका मिनिमम 5 गुना लगाया जाएगा और 10 गुना से ज्यादा नहीं लगाया जाएगा। ये भी कंडीशन इसके साथ एप्लीकेबल होती है सेक्शन 57 के अंदर। तो आज का अपना चैप्टर में हमने सेक्शन 48 से लेकर के सेक्शन 57 तक पढ़ी। इसे एक बार मोटा मोटी तौर पर थोड़ा रिपीट मार देते हैं तो याद करने में सुविधा रहेगी। सेक्शन सबसे पहले हमने पढ़ी थी सेक्शन 48। सेक्शन 48 में पढ़ा था कि कोई व्यक्ति जो एक्साइज एक्ट का जो अपराध है उसका प्रयत्न करता है, तो मतलब अपराध नहीं हो पाता है, तो उसे उसके लिए निर्धारित सजा की आधी सजा से उसे दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 48 के अंदर प्रावधान था। इसके बाद सेक्शन 49 पढ़ी थी हमने। 49 के अंदर था कि कोई भी आबकारी अधिकारी जो अनावश्यक तलाशी, हिरासत या जब्ती ऐसा कुछ करेगा तो वो भी दंडित होगा। सेक्शन 49 में सजा का प्रावधान था 3 माह और 10,000 रुपए का जुर्माना। उसके बाद जो सेक्शन हमने 50 पढ़ी थी, उसके अंदर कोई भी आबकारी अधिकारी है वो ड्यूटी से मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा करेगा तो उसमें भी सेम सजा का प्रोसीजर था, 3 माह और 10,000 रुपए जुर्माने का। उसके बाद हमने पढ़ी थी सेक्शन 51। सेक्शन 51 बताती है कि नए उपबंधित अपराध, मतलब पूरे एक्ट के अंदर उस अपराधों के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई, और वो अपराध अगर हो जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान 6 माह किया गया था और 10,000 रुपए जुर्माना का सेक्शन 51 में। इसके बाद अपने पढ़ी थी सेक्शन 52 में पढ़ा था कि कुछ मामलों में अपराध से संबंधित उपधारणा, मतलब किसी व्यक्ति के पास शराब से संबंधित कुछ उपकरण वगैरह ये चीज पाए जाते हैं और वो व्यक्ति उसके बारे में समाधानजनक जवाब नहीं दे पाता है, तो उसके बारे में यही उपधारणा की जाएगी कि उसने ये अपराध किया है। उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ी थी 53 में ये बताया था कि कोई व्यक्ति ने पहले वही अपराध कर रखा है, वही अपराध दोबारा कर देता है, तो दोबारा अगर उसकी दोष सिद्धि होती है उसी अपराध में, तो दूसरी बार उसको जो उस अपराध के लिए निर्धारित दंड है उसकी 2 गुना सजा दी जाएगी। साथ में हमने एनडीपीएस एक्ट की धारा 31 और आर्म्स एक्ट की भी धारा 31 पढ़ी थी। वो यही प्रावधान करता है कि अगर दोबारा अपराध करेगा तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर 1.5 गुना सजा का प्रावधान है और आर्म्स एक्ट और अपना एक्साइज एक्ट के अंदर 2 गुना का सजा का प्रावधान है। एंड अपने एक्साइज एक्ट की धारा 53 है
और एनडीपीएस एक्ट और आरएमसी एक्ट की दोनों की धारा 31 में ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद सेक्शन 54 हमने पढ़ी थी कि निर्माता पे मुकदमा चलाने की कोर्ट की शक्ति। अगर किसी भी समय ट्रायल के दौरान पता चलता है कि निर्माता का भी कोई रोल था तो उस पर मुकदमा किसी भी समय कोर्ट चला सकता है। ये सेक्शन 54 में कोर्ट को अधिकार दिया गया है। सेक्शन 57 में हमने पढ़ा था कि कुछ अपराधों का समाधेय होना, मतलब समझौता योग्य होना। जो लघु अपराध है इसके वो समझौता योग्य होंगे। जिस व्यक्ति ने ऐसा कर रखा है वो व्यक्ति सहायक आयुक्त आबकारी को अपना आवेदन देगा कि मेरा समझौता करवाया जाए। उसके बाद वो जो सहायक आयुक्त है वो आवेदन प्राप्ति के बाद जैसा उसे मामले की परिस्थिति अनुसार जितना शुल्क उचित हो वो उस पे शुल्क का आदेश करेगा कि तुम इतना शुल्क पे करो। और जैसे ही वो व्यक्ति वो शुल्क पे कर देता है, वो व्यक्ति अगर हिरासत के अंदर है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद आगे न्यायालय में उसके संबंधित कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो एक्साइज एक्ट की धारा हमने 48 से लेकर 57 तक आज हमने पढ़ी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।